10:30 बजे छोटी मियाँ बड़ी मियाँ की शूटिंग चल रही थी। अमिताभ बच्चन से मेरी मुलाकात हुआ, मैंने पैरों छुआ। तो पहले दिन आप चंद्रकांता में जो यक्कू का रोल करते थे, यक्कू तो आपने उनकी फोटोग्राफी की है। उनकी भी फोटोग्राफी जो आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मेरा नाम है आकाश। मैं इस समय जौनपुर में मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार एक्टर आशीष माली जी मौजूद हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलंकादहन.com पर। पहला सवाल आपसे, किस तरीके से आपने शुरुआत करी, कैसे आप भोजपुरी फिल्मों में आए? एक्चुअली क्या है कि मैं जब 13-14 साल का था तो मुझे फ़ोटोग्राफी का बहुत बड़ा शौक़ था। मैं बचपन से इस लाइन का मैं बहुत इज्जत करता हूँ और फ़ोटोग्राफी का मैं बहुत बड़ा शौक़ था। तो मैंने एक 700 रुपये का प्रीमियर कैमरा ख़रीदा। वो कैमरा लाल रंग का था और उसी से मैंने गांव-गांव में फ़ोटोग्राफ खींचना शुरू किया। अब मुझे किसी ने सिखाया नहीं, ये गॉड गिफ्ट है। और मैं करते फ़ोटोग्राफी का तुलना मुझसे मतलब बढ़ने लगा। तब उस ज़माने में रील चलता था। कोडैक, सुपर प्लस और फ्यूजी फिल्म चलते थे। तो हम लोग 10 फ़ोटो खींचते थे तो लोग कहते थे जल्द से जल्द करो, हमको फ़ोटो जल्दी चाहिए था। तो मैं एक बक्सा बनाया करता था। अच्छा। बक्से में मैं बैठता था, 10 रील काटता था, फिर उसके बाद वाराणसी लेके जाता था, धुला के देता था। तो उसमें 10 रुपया बहुत होता था। तो ये शौक़ हमारा करते ये किस साल की बात बता रहे हैं आप? कौन ये मैं जब 14 साल का था। ये 1990? और इस समय मैं 42 का हूँ। 42 के हैं आप? 42 का हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो लगभग 13-14 साल का था तभी। 13-14 साल के जब आप थे, काफ़ी पुरानी कहानी है जी। तो फोटोग्राफी से आपकी शुरुआत होती है? फोटोग्राफी से शुरुआत हुई और उसके बाद करते सुषमा स्वराज जी का मैंने मंच किया, मुलायम सिंह की फ़ोटोग्राफी किया। आपने मुलायम सिंह की भी फोटोग्राफी की है? जी। और सुषमा स्वराज का भी फोटोग्राफी आपने किया है? जी। तो एक बार सुषमा स्वराज जी का मैंने फ़ोटो करने गया था। तो वहाँ पे लड़पन था और मैं ऐसे कपड़े पहन के चला गया तो मेरे पिताजी वहाँ पे थे। पिताजी मेरे पर भड़क गए कि ऐसी जगह जाते हो फ़ोटो खींचने के, थोड़ा टिप टाप से जाया करो। तो मैं गया और उसके बाद जो है बहुत अच्छा आप सुषमा स्वराज से? सुषमा स्वराज जी से मैंने मिला। फिर मैं यहाँ से हमारे बड़े भाई हैं जो कि मंदिर के प्रबंधक हैं, अजय कुमार पंडा। इनकी ससुराल मुंबई में है। तो मैं मुंबई गया इनके साथ। तो फिल्मिस्तान स्टूडियो मुंबई का सबसे बड़ा स्टूडियो है। फिल्मिस्तान स्टूडियो गोरेगांव में। तो वही कैमरा मैं लेके गया। तो उस समय था प्रीमियर छोड़ा यहाँ पे, फिर ये इसका MF2 लेके गया। तो वहाँ का वॉचमैन बोला, अरे दीदी तेरा कोई देवर आया तो भेज दे स्टूडियो में आ जाकर। तो मैं गया तो मेरा पहला मुलाकात सुबह 10:30 बजे छोटी मियाँ बड़ी मियाँ की शूटिंग चल रही थी। अमिताभ बच्चन से मेरी मुलाकात हुआ, मैंने पैरों छुआ। तो पहले दिन आप अमिताभ बच्चन से मिल लिए? पहले बार मैंने अमिताभ बच्चन से मिला और बहुत अच्छा लगा। तो मुझे वहाँ पे एक बाबी करके आदमी मिला, वो मेरे साथ में ले लिए। तो मैंने अमिताभ बच्चन की असिस्टेंट फोटोग्राफी मैंने किया। उसमें 200 रुपया मिलता था मुझे। तो मैंने किया छोटे मियाँ बड़े मियाँ। फिर मैंने किया संजय दत्त की खौफ, 16 दिन मैंने उनके साथ काम किया। और फिर मैंने काला सम्राट सुनील शेट्टी का फोटोग्राफी किया। फिर घुटन धारावाहिक का किया। फिर चंद्रकांता में जो यक्कू का रोल करते थे, यक्कू तो आपने उनकी फोटोग्राफी की? उनकी भी फोटोग्राफी चंद्रकांता के टाइम पे शूट हो रही थी? जी। सब आपने देखा? सब। फिर उसके बाद मैंने किया मुझसे शादी करोगी। फिर ये सलमान खान, सैफ अली खान, आलोकनाथ, नीलम, सोनाली बिंद्रे और क्या बोलते हैं, इनकी फिल्म आई थी हम साथ साथ हैं, सूरज बड़जात्या जी का। तो उसमें मैं काफ़ी पैसा उस ज़माने में कमाया था। 97 में लगभग 12-13 हज़ार रुपया पाया था। बहुत था उस वक्त मेरे लिए। यही मेरा मनोबल बढ़ाया। फिर करते मुझे स्वर्गीय राकेश पाठक जी आज इस दुनिया में नहीं रहे, पूर्वांचल के सुपरस्टार गायक थे। उन्होंने मुझे बनारस ले गए। जब आया तो उनकी एक शूटिंग चल रही थी होली का करीवा डाल के। वो मतलब होली का गाना था, एल्बम का नाम। तो बोले यार मेरे गांव का एक्टर है आशीष माली, उसको ले लो यार। तो वो सब मुझे हल्का समझे, मतलब कि पागल समझे कि हाँ कि कैसे एक्टिंग करेंगे। तो मैंने पगलई दिखाया उस एल्बम में। अच्छा। वो पगलई खुदा ने कहा से हिट हो गई। तो आपको पहला पागल का रोल मिला? नहीं, मतलब कॉमेडी का मिला। अच्छा, कॉमेडी। हाँ, तो लोग मुझे सोचे चुतिया होगा, इनके साथ आया होगा, किया होगा। फिल्म लाइन में ये होता है ना। हाँ। सब आपको पहले जब तक आपका काम प्रदर्शित न हो जाए कम आंकते हैं। हाँ, और या तो मैं खूबसूरत बला हूँ या लड़की खूबसूरत हो फिल्म लाइन में। अच्छा, लड़कियों को ज़्यादा तहजीब मिलता है? मैं जो बात बोल रहा हूँ फैक्ट बोल रहा हूँ। हाँ, लड़कों को संघर्ष करना है। हाँ, लड़कों को भी संघर्ष करना है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना है। लड़कियों के लिए संघर्ष थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा सोशल होता है
मानते हैं आप चाहे बॉलीवुड हो या भोजपुरी इंडस्ट्री हो, लड़कियों का शोषण बहुत होता है। एकदम उसमें बहुत ज़्यादा होता है। स्वच्छ इंडस्ट्री नहीं है ये, एकदम समझ लीजिए कि कचरा भरा है। कचरा भरा है। और मैं बता दूं, जब से अभी मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद करीबा डाल के चला। उसके बाद मेरा एक एल्बम आया था, नमस्कार यादव जी। नमस्कार यादव जी। उसमें मैं दुर्जन यादव विरहा गायक के सुपर स्टार थे वो। भैया जी मैं आपको बता दूं, उस ज़माने में वो कैसेट मेरा 42 लाख सीडी बिका। 42 लाख सीडी भी? 42 लाख सीडी बिका। लोग मुझे हर वक्त पूछते थे वो एक्टर को बुलाओ। फिर मैंने किया चिरगना का लव स्टोरी, उसमें गाना था नमस्कार यादव जी में। मैं आपको 2 कड़ी कहो तो सुना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर। इसमें गाना था, हो जिया जिया हो धन बाड़ रानी, जवानी तोहर बनल रहे ना। हो जिया जिया हो धन बाड़ रानी, जवानी तोहर बनल रहे ना। तोहर जवनिया के मलिया दीवाना, तोहर जवनिया के असिसवा दीवाना, कौन सूरत पे बाड़ू जवानी, जवानी तोहर बनल रहे ना। एक गाना इसमें था, हर बलटा जैसन रगड़ रगड़ के पोर पोर चमकाई दियो रे, सैया मिलल बल टहरा, अरे राजा सैया मिलल बल टहरा, ये राजा जवानी में पानी मिलाई दियो रे। तो ये यादव बिरादरी बहुत तगड़ा सुनती थी। अच्छा, उस दौर में हिट कर दिया वो गाना। फिर मैंने पत्थर की भौजी किया, उसमें गाना था मोर छटंकी देवरुना। हाँ वो हिट हुआ, दौर मेरा खूब चला। फिर उसके बाद मैंने फिल्म किया गंगा के पार सैया हमार, उसमें गाना था ओकरा लागल बा बॉम्बे का है, वो भी हमारे जौनपुर में लगभग 1.25 महीना चला। फिर कुल मिला जुला कर मैंने 150 एल्बम में काम किया। मैंने बस थोड़ा नहीं, आज भी फोटोग्राफी का शौकीन है। फोटोग्राफी और से के जरिए लोग जानते हैं मुझे। और जिस स्थान पे जन्म लिया मैंने क्या बनाया था अगले जन्म में कि मैं जौनपुर के माता शीतला चौकिया धाम का रहने वाला हूँ। वो भी माँ के आंचल में रहता हूँ। माँ चौकिया माई के नाम से एक मेरी पहचान है। इन्होंने मुझे पहचान दिया, एक माँ ने जन्म दिया जिसकी माँ का नाम है श्री कमला देवी, बाप का नाम है श्री मंगला प्रसाद माली। मैं बहुत छोटे से हूँ, मैं लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। और बशर्ते क्या है, मैं आपको बता दूँ कि चाहे वो भोजपुरी हो चाहे हिंदी में तो मान लो गुजारा है, लेकिन भोजपुरी में जिसकी बहुत संघर्ष क्या है, जिसकी कोई पहचान नहीं, आज का हीरो है जिसकी कोई शक्ल नहीं दिखती, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे बिहारियों का बोलबाला है भोजपुरी इंडस्ट्री में। जी हाँ, यूपी वालों का कोई खास जगह नहीं है। खास जगह नहीं, होपलेस करते हैं। आप जाएंगे, मैं भले स्टार हूँ, होपलेस करते हैं। अगर भोजपुरी में कोई भी स्टार हो, मैं उसको एक चैलेंज करूँगा कि एक मंच लगाया जाए, एक मंच उनका लगे, एक मंच मेरा लगे, और चाहे आप लोग हो चाहे आम जनता हो, वो अपना पेन ड्राइव चाहे कोई भी गाना लगाए, और जैसे वो गाना प्ले करे वो एक्टर गाना तुरंत वो नृत्य शुरू कर दे, जनता फरियादेगी कौन स्टार है कौन नहीं। तो आप कह रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी परिवारवाद है, वहाँ भी केवल अपने लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, टैलेंट को दरकिनार कर दिया जा रहा है। टैलेंट को दरकिनार कर देते हैं। और इसके नाते कभी कभी तो बोलता हूँ तो आंसू बहते हैं, लेकिन मैं कभी हौसला नहीं किया। अभी जल्द मैंने जकी साहब जी ने मुझे सम्मानित किया मुंबई में, और हमारे कुछ फोटोग्राफ्स भी वहाँ पे चले, और फिर मैंने तमाम लोगों के साथ काम किया। और फिर मैंने भोजपुरी के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले कुणाल जी के साथ मैंने काम किया, जिसका चेहरा जितेंद्र जी से हूबहू मिलता है। उनके साथ मेरी फिल्म आ रही है करुआ बाबा। ये नई फिल्म आपकी आ रही है? नई फिल्म आ रही है और सुपर हिट फिल्म है, जिसके निर्माता हैं हरि प्रकाश मिश्रा जी, हमारे जौनपुर के रहने वाले हैं, आरा गाँव के रहने वाले हैं, और उसके डायरेक्टर हैं बालकिशन जी। और मुझे अच्छा चांस मिला। आशीष जी, मुझे ये बताइए, जब भी भोजपुरी फिल्मों की बात होती है या भोजपुरी इंडस्ट्री की बात होती है तो बात अश्लीलता की भी होती है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा खेसारी लाल यादव का एक मामला सामने आया था, उन्होंने गाना गाया था, लोगों ने उसका जमकर विरोध किया और जवाब में किसी एक और ने वैसा ही गाना गा दिया। तो क्या कुछ कहेंगे इस फैले हुए अश्लीलता के बारे में? देखिए, अश्लीलता तो भोजपुरी में कूट कूट के भरा है। हाँ, अगर वो लोग, जैसे एक गाना आया था अभी नया गाना, लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे,
मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब कि आप लौंडिया लंदन से लाओगे और आप रात भर डीजे बजाओगे, और अगर वही वहाँ का गायक बोल दे कि लौंडिया हम यूपी से लाएंगे रात भर तो आपको कैसा लगेगा बताइए? सीधा सीधा हमारे माँ और बहन के ऊपर अटैक हो जाता हाँ, है एक तरीके से। और वो आगे भोजपुरी वाले ही तो खोद रहे हैं, रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। क्या मतलब है इन गानों का? बताइए, ऐसे गानों से आप सुपरस्टार बन रहे हो। और वैसे ढंग का गाना है नहीं इन लोगों हाँ, के पास। और हमारे जौनपुर में मैं एक चीज़ और बता दूं, हमारे जौनपुर का सबसे बड़ी खास बात है, हमारे जौनपुर में जितने भी नए चेहरा हैं वो मनोज तिवारी, रवि किशन जी को छोड़ करके, हाँ, और केसारी को छोड़ करके, केसारी को भी मान लीजिए, और केसारी को भी मैं कहूँगा, ऐसे लोग मनोज तिवारी, रवि किशन को छोड़कर आओ जितने भी भोजपुरी में हैं वो टहर ले, उनको पहचानने वाला कोई नहीं मिलेगा। हाँ, जौनपुर सिटी में टहले कोई नहीं कहेगा अरे रे जा रहे हैं, खा जानने वाले किसको? रवि किशन को, मनोज तिवारी को, और ये बड़े बड़े शायरों को। इन लोगों को तो फिलहाल हमारा जौनपुर। आपको क्या लगता है अगर ये लोग अश्लील गाना न गाएं तो इन लोगों को कोई नाम ही न मिले, कोई पहचान ही नहीं मिलेगा? कोई नाम नहीं इन मिलेगा, लोगों को कोई अस्तित्व ही नहीं। तब गाना बजाना नहीं आता नहीं है, कुछ भी फालतू उल जुलूल लाके स्टार बनते हैं रात रात ये। अच्छा, एक तरफ तो जनता कहती है भाई साहब की अरे भैया भोजपुरी गाना मत बजाइए, बाजा ब्याह शादी में, और डीजे वालों को इशारा किया जाता है रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। ये तरीके के डीजे वालों को इशारा किया जाता है, उसके तमाम प्रूफ मेरे पास रखे हुए हैं। 10-10 मिलियन व्यूज आ जा रहा है ऐसे गानों पे, और जो ढंग का गाना गाया जा रहा है उसको 2 लाख लोग भी नहीं देख 2 लाख नहीं देख रहे हैं, और दुर्भाग्यजनक है ये, दुर्भाग्यजनक है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर अश्लीलता बंद हो जाए तो भोजपुरी वालों की औकात नप जाएगी कि ये कितना बड़ा हीरो है। और वो हीरो क्या है? हीरो तो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर पकड़ता है डायरेक्टर को, ये तो कठपुतली है, इनको कुछ आता ही नहीं। धांधलेबाजी बहुत है ना। अरे धांधलीबाजी का शोषण बहुत है, लड़कियों का शोषण तो पूछिए मत, चरम सीमा पे है ना। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब लगे हैं, सब हाथ धो रहे हैं बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। अगर लड़कियां ही अगर टैलेंट होती तो सब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एकदम बेइज्जत हो जाते। और मैं किसी का तेल भी नहीं लगाता, तुम काम दो या तुम मत दो, टैलेंट बिकता है। न तो मैं तेल लगाने का कोशिश किया। अगर मैं बैकग्राउंड हमको तमाम लोग बोले कि अरे यार कोई हीरोइन बताओ, हाँ, कि जो कंप्रोमाइज़ कर सकते, मैं तो मुझे पता नहीं था मैं कि कंप्रोमाइज़ क्या होता है, तो खुल के सब बताया। मैंने कहा भैया सॉरी, ये कंप्रोमाइज़ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इनकी ये अय्यासी का अड्डा बना चुके हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री इस समय ऐसी का अड्डा है। हाँ, ये सच्चाई है। लोग इससे भले से कितना अपने आप को दरकिनार करें, इसे मानना पड़ेगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री इस समय पूरी तरह से एकदम अश्लीलता का अड्डा हो चुका है, जहाँ पे सारे अनैतिक काम किए जा रहे हैं, संस्कृति सभ्यता सब कुछ तार तार कर दिया जा रहा है, एकदम तार तार कर दिए हैं। यहाँ तक कि चलना बहन बेटियों का दुश्वार हो चुका है। घटिया घटिया गाना गा रहे हैं लोग। हाँ, रोड पे चलना बहन बेटी का दुश्वार हो चुका है ये भोजपुरी गाने से। हाँ, आपके पास भी तमाम ऑफर आए होंगे ऐसे गानों के या फिर ऐसे एल्बम्स के, आप करना चाहते हैं ऐसा? देखिए सर, मैं तो करना नहीं चाहता, लेकिन तमाम लोगों ने कहा कि आशीष जी तब तक करोगे नहीं, तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। अब ये मजबूरी हो गई है करना, ये मजबूरी हो गई है, सब कर रहे हैं। हाँ, सब कर रहे हैं। आपको भी कहीं समझौता करना पड़ा? हमको समझौता करना पड़ता तो मैं बहुत आगे जाता। मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं किया एकदम कुछ, क्योंकि मैं एक कैमरामैन हूँ, वो काम नहीं मिलेगा मेरे पास, ये माँ का दिया हुआ दुकान है, मैं उसी पर थोड़ी बैठा हूँ। तमाम हमारे दौर के 90 के दशक में मैंने काम किया। हाँ, अभी कौन सा दशक के 2000 की दशक चल रही है, मैंने तमाम उतार चढ़ाव देखे। आप थोड़ा ये बताइए, ये पवन, खेसारी, केसारी, कलुआ, पता नहीं कौन कौन तमाम हीरो हैं, किस एंगल से हीरो हैं ये लोग, और क्या ऐसा पढ़ के लिख के आए हैं, ऐसी बात बता रहे हैं जिससे समाज बहुत आगे जा सकता है? हवा में उड़ जाते हैं लोग, पता नहीं कहाँ से हनुमान जी बन जाते हैं। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तो चूतिया है। जो प्रोड्यूसर को तो दिखाया जाता है हुस्न का मेला, प्रोड्यूसर को हुस्न का मेला दिखाया जाता है, ये हीरोइन, ये हीरो, ये फलनमा, ये ढकनमा, उनके नाते फिल्म का जो प्रोड्यूसर है वो तैयार हो जाता है 80-90 लाख रुपए लगाने के लिए। और क्या पता चला कि वो प्रोड्यूसर अपने बाप का खेतवा पूरा बेच दिया है और सड़क पे आ गया है, खाली क्या कि 2 फोटो खिंचवाने के कंधे हाथ रख के, वेरी गुड, ये चेयर्स पर उसी में। और काम बनता किसका है, पैसा बनता किसका है? सबसे बेहतरीन पैसा कमाने वाले डायरेक्टर, उसमें कि चापलूस हीरो को, हीरोइन को बताएंगे 3 लाख में आ रही है, 4 लाख में आ रही है, अरे कल्लू 20 लाख रुपया ले रहा है, और कल्लू क्या पता चला 6 लाख मिल रहा है।